नमस्कार स्टूडेंट्स। कोरोना महामारी के प्रकोप के चलते हुए हमारा जो ये क्लासेस का कार्यक्रम है आयुक्तालय की तरफ से जैसे निर्देश हमें प्राप्त हुए हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से, ऑनलाइन ये कंटेंट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से हमें इस समय का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना है और इसमें हमें हर तरह से अपने समय का सदुपयोग करते हुए अपने जो परीक्षा संबंधी तैयारी है, जो हमारा ज्ञान का जो स्तर है उसको लगातार बढ़ाते रहना है ताकि ये जो लॉकडाउन की स्थिति है इसमें भी हम समय का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर पाएँ। तो इसी श्रृंखला में मैं आपके सामने एक यूट्यूब के माध्यम से चैनल अभी हमारे राजकीय महिला महाविद्यालय सादुलशहर के द्वारा हमने एक ऐसा प्रयास किया है माननीय आयुक्त महोदय आयुक्तालय कार्यालय शिक्षा जयपुर के निर्देशानुसार कि हम इस माध्यम से YouTube के द्वारा आप तक ये जानकारियाँ और परीक्षा से संबंधित और जो कंटेंट है वो आप तक पहुँच पाए और उसका आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें, ऐसी मेरी आपके लिए शुभकामनाएं हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। हमारे BA सेकेंड ईयर के अंदर एक समकालीन भारत की समस्या है, युवा वर्ग से जुड़ी हुई है और उस समस्या का नाम है मादक द्रव्यों का दुरुपयोग, ड्रग एब्यूज़। ड्रग एब्यूज़ क्या है, ड्रग एब्यूज़ के क्या नुकसान होते हैं, मादक द्रव्य दुरुपयोग के क्या नुकसान होते हैं सामाजिक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से, ये सारी चीज़ें जानने के लिए हमें विधिवत रूप से सारे के सारे कंटेंट को हमें ध्यान रखना होगा और एक बड़े क्वेश्चन के रूप में हमारा जो एग्जामिनेशन स्कीम है उसमें छोटे क्वेश्चन और बड़े क्वेश्चन दोनों तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो मैं आपको परीक्षा की दृष्टि से भी ये आगे आगे एक्सप्लेन करता जाऊंगा कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन किस किस प्रकार से बन सकते हैं। तो इसमें बड़े क्वेश्चन के रूप में सबसे पहले हम मादक द्रव्य दुरुपयोग के कंटेंट की बात करते हैं। तो कहा ही जाएगा कि मादक द्रव्यों का दुरुपयोग किसे कहते हैं, अवधारणात्मक दृष्टि से हम यदि इसे देखते हैं तो हम इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के अंदर जाते हैं और ये पाते हैं कि वर्षों से ये मादक द्रव्यों का सेवन समाज में होता आया है और इससे समाज प्रभावित रहा है। प्राचीन भारत के अंदर वैदिक काल में सोमरस के रूप में इससे जाना जाता था कि सोमरस पान करने को एक तरह से मादक द्रव्य के रूप में चिन्हित किया गया है। वर्तमान समय में यदि आप देखें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका उपयोग मादक द्रव्य के रूप में किया जाता है। बहुतायत में शराब का उपयोग किया जाता है। इसी के साथ मैं नाम लूँ अफीम, गांजा, चरस, मारिजुआना, भांग, कोकीन, माजून, मार्फिन, हशीश, ब्राउन शुगर, पैथोडिन, एस्प्रिन, ऐसी बहुत सारी चीज़ें इसी तरह की है जो मादक द्रव्य के रूप में समाज के अंदर युवा वर्ग जिनको लेता है और जिनकी गिरफ्त में है। तो हम इस पे बात करेंगे आगे इसी तरीके से कि मादक द्रव्य वास्तव में क्या चीज़ है और ये मादक द्रव्यों की दुरुपयोग की जो कंसेप्ट है, अवधारणा है, वो किस प्रकार की अवधारणा कही जा सकती है। तो हम ये पाते हैं कि मादक द्रव्य ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो व्यक्ति के कार्य और प्रक्रियाओं को प्रभावित करते हैं। इन्हें संवेदन मंदक औषधि भी कहा जाता है। अंग्रेजी में शब्द है ड्रग्स या औषधि, जो कि एक चिकित्सक के द्वारा रोगी के लिए प्रयोग की जाती है, लेकिन यही ड्रग्स या औषधि व्यक्ति के स्नायु मंडल को, मस्तिष्क को प्रभावित करती है। समाजशास्त्रीय दृष्टि से मादक द्रव्यों का दुरुपयोग एक ऐसी आदत का निर्माण है जो
मादक द्रव्य पदार्थ रूपी रसायन शरीर में पहुंचता है तो व्यक्ति की मनस्थिति, स्नायु मंडल, शरीर के कार्य, अनुभवजन्यता और चेतनता को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। ये व्यक्ति के लिए और समाज के लिए हानिकारक हो सकते हैं, जिनमें दुरुपयोग की क्षमता होती है। अवैध मादक द्रव्य या वैध मादक द्रव्यों का दुरुपयोग, अवैध मादक द्रव्यों का उपयोग या वैध मादक द्रव्यों का दुरुपयोग मादक पदार्थों के दुरुपयोग की श्रेणी के अंदर आता है, जिससे कि शारीरिक और मानसिक क्षति होती है, हानि पहुंचती है। इसमें मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि गांजा, हशीश, हेरोइन, कोकीन, LSD, मार्फिन, स्मैक, शराब आदि मुख्य रूप से युवाओं में प्रचलित ऐसी मादक द्रव्य पदार्थ हैं, जिनसे कि एक विशेष प्रकार की अनुभव व्यक्ति को होता है। लेने पर आमोद यात्रा या आनंद का अनुभव वो करता है, जिससे व्यक्ति का शरीर धीरे धीरे इतना हैबिचुअल हो जाता है कि व्यक्ति को उसकी मात्रा लेने पर निर्भर होना पड़ता है और इनकी मात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। व्यक्ति इतना ज़्यादा अभ्यस्त हो जाता है कि उसको यदि वो वस्तु ना मिले, वो पदार्थ ना मिले, तो उसके लिए सामान्य जीवन जीना भी असंभव हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये जो लत है इस प्रकार के पदार्थों की, वो मादक द्रव्यों का दुरुपयोग के नाम से जानी जाती है। इसकी मुख्य विशेषताएं जो हमारे सामने लक्षण हैं वो नज़र आते हैं। एक तो शरीर के द्वारा तीव्र इच्छा व्यक्त करना इन द्रव्यों को लेने की धीरे धीरे अभ्यस्त होने जाने के बाद में। दूसरा, इसकी मात्रा में लगातार वृद्धि होती है। तीसरा, इससे शरीर की शारीरिक और मानसिक निर्भरता इन पदार्थों पर हो जाती है। और चौथा, इससे व्यक्ति एवं समाज, न केवल व्यक्ति को व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि सामूहिक स्तर पर समाज को भी अत्यंत नुकसान पहुंचता है। मादक द्रव्यों के दुरुपयोग से संबंधित जो अध्ययन यदि हम देखें भारत में हुआ है, तो वो विभिन्न क्षेत्रों के अंदर युवा वर्ग इसमें सबसे ज़्यादा इससे संबंधित है, वो पाया जाता है। या मजदूर वर्ग जो कि शारीरिक श्रम ज़्यादा करते हैं, वो इससे ग्रस्त हैं। कुछ प्रमुख जो मादक द्रव्य जिनका मैंने अभी नाम लिया है, उनके बारे में हम डिटेल से जानेंगे तो ये पाएंगे कि शराब जो कि एक नशीला पदार्थ, लिक्विड तरल के रूप में जाना जाता है, गुड़, जो चावल, महुआ, काजू आदि अनेक पदार्थों को सड़ाकर उसका वाष्पीकरण करके ये इस प्रकार की एक तरल निर्मित किया जाता है, जो कि व्यक्ति जिसको लेता है और उसके बाद में उसकी जो चेतनता है वो उसके बस में नहीं होती है। दूसरा, अफीम, जो कि मुस्लिम व्यापारी या 19वीं शताब्दी के दौरान हम देखते हैं कि अफीम का सेवन पानी में घोलकर या उसकी गोलियां बना करके व्यक्ति करता है। पाचन संबंधी दोष, कफ, दर्द, पीड़ा, अनिद्रा आदि की बीमारियों से मुक्ति पाने के लिए अफीम का उपयोग किया जाता था। गांव में बच्चों को सुलाने के लिए माताएं अफीम बच्चे को दे देती थी ताकि बच्चा परेशान ना करे। और 1953 तक आते हुए भारत सरकार ने अफीम की तंबाकू को पूरी तरह से पीना बंद कर दिया था, इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था। आजकल बाज़ार में अफीम की बिक्री बिल्कुल बंद है और अफीम का नशा करने वाले जो हैं वो अफीम के डोडों को गलाकर पानी के साथ पीते हैं। ये पानी भी नशा पैदा करता है। चरस एक ऐसा मादक द्रव्य का पदार्थ है जो मध्य एशिया के अंदर पाया जाता है। इसके पत्ते और फूलों का प्रयोग किया जाता है। पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में चरस का प्रयोग बहुतायत से होता है।
भारत में चरस सिक्यांग और याकलैंड से आयात होती थी, परंतु इसके प्रयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है और पीने वाले लोग अब इसके स्थान पर गांजे का इस्तेमाल करने लगे हैं। गांजा या भांग एक ही पेड़ होता है, उस पेड़ की पत्तियां भांग और फूल गांजा कहलाती है। भांग का प्रयोग पानी में घोलकर गोलियां बनाकर पकौड़ी, कचौड़ी, लड्डू, बर्फी, बिस्कुट, कुल्फी आदि में डालकर किया जाता है। गांजे को तंबाकू की तरह चिलम में भरकर पीते हैं। भांग, गांजा, अफीम, चरस का प्रयोग तंबाकू में पंडे, पुजारियों, फकीरों, संत, सपेरों आदि के द्वारा किया जाता रहा है। उत्सव, त्योहार, होली आदि के अवसर पर लोग भांग का प्रयोग करते हैं। शिव भक्त शिवरात्रि के दौरान भांग का प्रयोग करते हैं। भांग हल्का नशा पैदा करती है, शरीर के लिए अधिक हानिकारक नहीं है। इसके पीने से तंद्रा पैदा होती है और इस वर्तमान में इसकी खेती और व्यापार पूरी तरह से सरकार के द्वारा प्रतिबंधित है। लाइसेंस प्रणाली के माध्यम से ये इसकी खेती की जाती है। कोकीन उच्च वर्ग के लोग, जमींदार, मुस्लिम, नवाब और बादशाहों के द्वारा प्रयोग किया जाता रहा है। कोकीन कॉफ़ी नामक पेड़ की पत्तियों द्वारा प्राप्त किया जाता है। 1890 में इसका आयात हुआ था सबसे पहले। इसका प्रचलन अधिकतर उत्तरी भारत में हुआ है।